Hello students, welcome to our YouTube channel Set to Success Spreading Humanity। So students, आज हम देखने जाएंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि लेक्चर 1 देख चुके थे। ये जो लेक्चर 2 है, तो स्टूडेंट ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तो आई होप लेक्चर 1 जो था आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या देखे थे स्टूडेंट्स। सो आपका स्क्रीन में ये आ रहा है। लेक्चर 1 में हम लोग ये सब टॉपिक जो था हम लोग देख चुके थे और सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। और इस लेक्चर 1 में भी कुछ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखे थे और कॉन्सेप्ट बता दिए। तो अभी ये बताएंगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी आप लोग नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि न्यू जब भी वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, किस तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सारा कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। आयंस क्या होता है, एटम्स क्या होता है, मोलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, सारा कुछ बताया जा चुका है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करो ये केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस तरह से हम लोग को सेंटेंस में दिया जाए स्टूडेंट, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले बताए थे वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो किसमें करेंगे, वर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन में जो इसमें डाटा वो निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या आयरन है, आयरन लिख दिए, रिएक्ट करा दिए किससे, विथ वाटर और स्टीम। वाटर और स्टीम एक ही होता है। ठीक है, तो वाटर से करा दिए। टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, वाटर और स्टीम एक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जब लिखते हैं तो एक ही होता है। ठीक है, टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड बना। और लिबरेट क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस निकाला, या हाइड्रोजन गैस लिख देते। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकाला। अब आयरन का फॉर्मूला सभी कोई जानता है ना। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है, जो कि लिख दी Fe। वाटर का H2O और फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3, हाइड्रोजन का H2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहने का मतलब ये स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे तो सबसे पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, उसके बाद सिंबल में ले जाएंगे। ठीक है, या आप लोगों को सीबीएसई जो है क्वेश्चन वर्ड इक्वेशन में दे सकता है, इस तरह से दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग को इस तरह हमें फॉर्म में लाना है। बैलेंस करने के लिए हम लोगों को स्टूडेंट सिंबल इक्वेशन में, ये इक्वेशन में लाना ही है कैसे भी करके। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या था, एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट लिखते थे हम लोग, एलिमेंट लिखते थे, इस तरह से लेते थे। ठीक है, यहाँ पे एटम्स लिखते थे, एटम्स LHS, लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स कितना है और एटम्स RHS की तरफ एटम्स कितना है। इस तरह से हम लोग बनाते थे, जो कि जो लेक्चर 1 देखे हैं वो जानते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एटम्स इसमें कौन कौन है, सबसे पहले एटम्स निकाल लेते कौन कौन है। आयरन है, लिख दिए। ठीक है, वाटर है, हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए। ठीक है, ये था हमारा ये केमिकल इक्वेशन में ये सब एलिमेंट था। अब एलिमेंट में एटम्स कितना है, आयरन का एटम्स कितना है, आयरन के नीचे 2 1 कुछ नहीं, 1 है। ठीक है, एटम्स 1 है। हाइड्रोजन के नीचे कितना है, 2 एटम्स है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का कितना है, 1। ये सारा जो था मेरा एटम्स LHS था। हम लोग LHS की तरह LH के प्लेस में हम लोग रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं ना, बता चुके थे सारा कुछ हम आप लोगों को। और एटम्स या रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है जो बन चुका है, तो प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या है, तो Fe कितना है, Fe का एटम्स कितना है, 2। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, 2। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है, 3। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 आ गया। अब हम लोग को रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट करना, मतलब
Fe1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, या 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, मतलब दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट जितना इधर एटम्स है उतना ही एटम्स इधर होना चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना 3 है, अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ इंटू 3 कर दे ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन जो है मेरा बैलेंस हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन को कर दिया तो ये जो 3 की किधर की LHS मतलब ये साइड तरफ की हम LHS मतलब ये साइड तरफ 3 की ऑक्सीजन को, तो Fe लिख दी यहाँ प्लस 3H2O एरो Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हो गया हमारा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम जो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे मतलब 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 3 इंटू किए तो अब यहाँ पे जब 3 इंटू किए ऑक्सीजन से स्टूडेंट तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो जा रहा है हमारा। कितना हो जा रहा है? 6 हाइड्रोजन हो जा रहा है, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर भी हमको 6 जाना है। अगर हम Fe प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ 3 इंटू कर दे 3H2O तो यहाँ भी हो जाएगा 3 2 जा 6 3H2O 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो गया? हाइड्रोजन तो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट बैलेंस था, लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ पे हम लगाए हाइड्रोजन के आगे तो हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर हाइड्रोजन 6 हो गया, तो हमको भी इधर 6 करना था, तो आगे हम 3 लगा दिए। अब 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? आयरन। आयरन जो है प्रोडक्ट के साइड में आयरन जो है वो 2 है, और रिएक्टेंट के साइड में जो है आयरन 1 है, तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे हम लोग, आयरन को 2 बना देंगे। ठीक है, जब आयरन को 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा बैलेंस केमिकल। यहाँ पे अगर हम लोग 2 बैठा दें तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो आयरन हमारा तो हो गया, हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, और इधर कितना है हमारा? आयरन जो है हमारा 2 है, ऑक्सीजन जो है हमारा 3 है, हाइड्रोजन जो हमारा 6 है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 6 6 3 3 आ गया ना, तो इससे हम लोग क्या जानेंगे स्टूडेंट कि हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो सारा कुछ बता चुके थे लेक्चर 1 में। आप लोग जो लेक्चर 1 नहीं देखे हो वो लेक्चर 2 देखो, लिंक आपके इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हमारा सारा कुछ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो गया। अब ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है स्टूडेंट, तो ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो अभी याद रहेगा भुला जाएगा, फिर ये समझ जाइएगा आप लोग तो खुद आप लोग करने लगेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ? यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ साइंबल इक्वेशन। ठीक है, अब हम को इसको कुछ कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो अब हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस लिखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, LHS RHS लिखेंगे, और स्टूडेंट जब जान जाएंगे बैलेंस करने हम लोग अच्छे से, तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट उसी में बैठा के बैलेंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन एलिमेंट है? आयरन है, यहाँ पे Fe लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है हमारे पास, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ये तो आप लोग निकाल लिए, एलिमेंट निकाल लिए। अब LHS में कितना कितना है? आयरन कितना है? आयरन हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है। यहाँ पे आयरन हमारा कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है हमारा? यहाँ पे ऑक्सीजन की ही जगह हम लिखेंगे, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमारा 4 है, और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स की किस में इंटू करेंगे। ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन को हम लोग करेंगे सब। अगर हम लोग बैलेंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें, उसी को करेंगे पहले, या जिसको भी कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंस है, जिसमें ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, किसी में बहुत ज्यादा है एलिमेंट, उसी को सबसे पहले करेंगे तो हम लोग को इजी होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले ऑक्सीजन को करेंगे, तो ऑक्सीजन का 1 है, क्या ऐसा करें ऑक्सीजन में कि 4 हो जाए, तो इंटू 4 करेंगे, ऑक्सीजन में क्या करेंगे इंटू 4 करेंगे ऑक्सीजन में। ये क्या है हमारा LHS, LHS यही है ना, तो Fe प्लस 4H2O 2 gives Fe3O4 प्लस H2। हम लोग फिर देखते हैं क्या क्या है। Fe हमारा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। Fe जो है हमारा 1 है, हाइड्रोजन जो है हमारा 8 है, ऑक्सीजन जो हमारा है 4 है। फिर यहाँ पे Fe कितना है 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारा, ऑक्सीजन जो हमारा 4 है, और हाइड्रोजन कितना है हमारा, हाइड्रोजन जो है हमारा 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर दिए, तो हम लोग बैलेंस किए किसको स्टूडेंट, हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस किए जो कि 4 हो गया। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को हम लोग 4 किए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया। तो अब हमको हाइड्रोजन को 8 करना, ये हाइड्रोजन जो 2 इसको 8 करना, क्या इंटू करेंगे हम लोग कि 8 हो जाए, तो इंटू 4 करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो आइए करते हैं, Fe प्लस 4H2O 2 gives Fe3O4 प्लस क्या है 4H2 4 2 Z। अब यहाँ ये हमारा बैलेंस हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब आयरन जो है इधर जो है हमारा आयरन 1 है, इधर आयरन जो हमारा कितना है 3 है, तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट 3 करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इधर हम लोग 3 करेंगे, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ बैलेंस है, आयरन 3, इधर भी आयरन 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन जो है 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4। ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये सब लिखिएगा तो आप लोगों को याद रहेगा, लिख लीजिए ये सब भी आपको। अब आइए हम लोग ये देखते हैं क्या है H2N2NH3 ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसी तरह लिख लेते हैं हम लोग एलिमेंट RHS LHS, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट क्या क्या है हम लोग का, एलिमेंट जो है वो हमारा हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितना है 2 है, N2 में कितना है 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3 है और नाइट्रोजन जो है 1। ओके, तो इस तरह से हम लोग का, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा 1 है। तो यहाँ पे अगर 2 नाइट्रोजन करें तो बैलेंस हो जाएगा हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं H2, ठीक है, प्लस N2 2 gives 2NH3। अब देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ भी नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग 2 लगाए स्टूडेंट, तो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन जो हमारा 6 हो गया। तो उधर भी हाइड्रोजन को हमको 6 करना, तो यहाँ अगर हम लोग 3 लगा दें तो 3 2 जा 6 हो गया ना, हाइड्रोजन भी 6। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया। ये तो इजी था एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन हमारा कितना है 2 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना हमारा 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन हमारा कितना है 3 है, ठीक है, और सल्फर कितना है 1 है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस है मेरा, सल्फर बैलेंस है, और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं। तो क्या करेंगे कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटू 3 करें और यहाँ पे इंटू 2 करें हम लोग, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये अगर हम लोग इंटू करें यहाँ पे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2S प्लस 3O2 gives
2O प्लस 2SO2। अब देखिए हमारा बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, ऑक्सीजन में 3 इंटू कर दिए और इधर का ऑक्सीजन में 2 इंटू कर दिए। देखिए ऑक्सीजन में 3 इंटू कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू कर दिए। अब देखिए सारा कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सल्फर कितना है, 2 सल्फर यहाँ पे, ठीक है। तो 2 सल्फर है, यहाँ 1 ही सल्फर है, तो हमको इसको 2 करना है, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे 2 सल्फर, आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग, उसमें हमको जो है वहाँ यहाँ पे 2 सल्फर करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6, सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर कितना है यहाँ पे 2 है, और यहाँ सल्फर 1 ही है। अब हम 2 कैसे करेंगे सल्फर को, अगर S के आगे लगा दिए 2 तो सल्फर भी 2 हो गया। अब मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन जब हम आगे लगाए स्टूडेंट तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हमको 4 हाइड्रोजन करना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये केमिकल इक्वेशन था, ये केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस किए, 3 2 6 और यहाँ पे 2 2 4 और एक 2 2 4 और 5, ठीक है, 5 हो गया हमारा क्या, ऑक्सीजन 2 2 4 और एक 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है हमारा, ठीक है, 2 और H2S 3O2 2H2S 2H2O। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ देखेंगे बैलेंस है कि नहीं, तो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ऐसा कि मतलब बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका है क्या, सबसे पहले एलिमेंट लिख लिए हम लोग, एलिमेंट लिखने के बाद क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, सल्फर, ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हमारा, हाइड्रोजन जो है 2 2 4 हो गया, ठीक है, सल्फर कितना है हमारा, 2 सल्फर है यहाँ पे, ठीक, ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 ऑक्सीजन। ये आगे समझ में आप लोगों को। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, हाइड्रोजन कितना है 2 2 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 और 4 कितना हो गया 6, 2 2 4 और 2 यहाँ, ठीक है 6, तो ऑक्सीजन कितना है 6, सल्फर कितना, सल्फर 2 है, सल्फर 2। अब देखिए ये बैलेंस है, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारा जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कुछ भी गड़बड़ नहीं था इसमें, एकदम आसान था। सबसे पहले हम लोग क्या किए इसमें, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद सल्फर को जैसे बैलेंस किए, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किए हम, ठीक है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो इस तरह से ये बना के हम लोग समझ सकते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। आइए एक और देख लेते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप लोग। आइए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 या 5 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको हम लोग बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एलिमेंट लिख लेते हैं, तो BaClAlSO ये हमारा एलिमेंटेशन, ठीक है। अब Ba कितना हमारा 1 है, Cl कितना हमारा 2 है, एल्यूमिनियम कितना है 2 है, सल्फर कितना है, सल्फर जो है हमारा स्टूडेंट 3 है, ऑक्सीजन 12 है, ठीक है, ऑक्सीजन जो हमारा 12। ये आगे समझो आप लोगों को। अब इधर देखते हैं, एल्यूमिनियम जो हमारा 1 है, उसके बाद क्लोरीन जो हमारा 3 है, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम जो हमारा 1 है, सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन जो हमारा 4 है। तो इस तरह से हम लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा दें एल्युमिनियम के प्लेस में तो बैलेंस हो जाएगा ना, एल्युमिनियम 2 2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से एल्युमिनियम बैलेंस होगा। तो BaCl2 प्लस Al2SO4O3। अब हम लोग क्या एल्युमिनियम में 2 लगाए थे, तो 2 एल्युमिनियम लगा दिए, Cl3 प्लस
BaSO4 एल्युमिनियम Al। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग बैलेंस क्या किए, एल्युमिनियम को बैलेंस किए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब हम लोग जब एल्युमिनियम को बैलेंस किए तो देखिए यहाँ पे बेरिलियम कितने हमारा, बेरिलियम जो है हमारा एक यहाँ पे है और यहाँ पे बेरिलियम हमारा कितना हो गया, एक हो गया यहाँ पे। तो हम लोग बेरिलियम तो हम लोग का ठीक है। हम लोग का क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 3 2 6 है यहाँ पे। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 3 2 6। अगर हम लोग यहाँ पे 3 लगा दें, यहाँ पे 3 लगा दें तो क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा। तो क्लोरीन हम लोग इंटू 3 करेंगे क्लोरीन को। अब हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो क्या हुआ, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 2AlCl3 प्लस BaSO4। हम लोग क्या किए थे, बेरिलियम को बैलेंस किए, क्लोरीन को किए, ठीक है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को अब 3 2 6 और 3 2 6। अब हमारा यहाँ पे स्टूडेंट क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, हम लोग अब यहाँ पे हम लोग जो है वो बैलेंस करेंगे बेरिलियम को। देखिए जब हम लोग क्लोरीन के आगे 3 लगाए तो बेरिलियम यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे बेरिलियम जो हमारा 3 हो गया। पहले बेरिलियम 1 था, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने की वजह से बेरिलियम हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ 3 लगा दे बेरिलियम को तो बेरिलियम भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक कर देते हैं, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 2AlCl3 3 प्लस 3BaSO4। बेरिलियम को हम लोग क्या किए, बैलेंस किए। तो स्टूडेंट हमारा ये था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाने का सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को निकालेंगे, फिर एटम्स निकालेंगे रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट के साइड में, और रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट हम लोग कर देंगे तो हमारा क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है बैलेंस करने का। और अगर आपको अच्छे से आ जाएगा बैलेंस करने तो कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट यहीं भी बैठा देना। किस तरह से, सबसे पहले क्या, एल्युमिनियम 2 कर दिए, 2 एल्युमिनियम, ठीक है। अब क्या किए, क्लोरीन को 6 करना तो 3 कर दिए, क्लोरीन हो गया हमारा। अब देख रहे हैं कि क्लोरीन को 3 किए तो बेरिलियम भी 3 हो गया तो 3 लगा दिए। बस ये सब करने का कोई जरूरत नहीं था, ये समझाने के लिए किए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को लग रहा है ये बैलेंस नहीं है तो लिखिए आप लोग पूरा इसी तरह एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट और फिर समझ में आ जाएगा बैलेंस है कि नहीं। ऐसे ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो अगला बार जो पढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन लेक्चर 3 में जो पढ़ाएंगे, जो था लेक्चर 2, तो क्या क्या पढ़ाएंगे जो आप लोगों का अगले लेक्चर में देखेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से तो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कोई भी नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए। और क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, कौन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, अगर सब्जेक्ट का टॉपिक में कोई चीज में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको भेजिए, सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, हम वो आप लोगों को सॉल्व करके देंगे एक वीडियो बना के, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए हमको कैसा लगा और शेयर करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये आप लोग को एक होमवर्क दिए हैं, सो बनाइए ये और हमको भेजिए बना के कि ये आप लोगों को बना है कि नहीं। अगर बन गया तो समझिए आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। गुड बाय।